ये क्या बात, आप चेंज कर देंगे, अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ 2 हफ्ते के पेट्रोलियम ज़खायर रह गए। पेट्रोल डीलर्स का दावा, एसोसिएशन ने ओगरा के आदाद-ओ-शुमार गलत करार दे दिए। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर सिर्फ 14 रोज के हैं। ओगरा गलत बयानी कर रहा है। पेट्रोल न मिलने पर हालात खराब हो सकते हैं। IG पेट्रोल पंप की हिफाजत का बंदोबस्त करें। लाहौर में पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पेट्रोल तलब के मुकाबले में 50% की कटौती कर दी गई। पेट्रोल 2-3 दिन बाद मिल रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मसनूई किल्लत पैदा करना चाहती है। चंद दिनों में पेट्रोल और डीजल मुल्क से गायब हो जाएगा। पास क्रूड, मो गैस और जो डीज़ल है उसके ज़खायर मौजूद है। LNG और LPG उस पर हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन LPG की भी इस वक्त हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, वी आर लुकिंग एट बोथ द प्राइस एंड द सप्लाई। मुल्क में पेट्रोलियम के काफ़ी ज़खायर हैं। वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की खबरें मुस्तरद कर दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, खाम तेल और गैस के अलावा LPG और LNG के ज़खायर भी हैं। हुकूमत के खाम तेल की सप्लाई और कीमतों दोनों पर नजर है। हुकूमत का हर हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान की तैयारियां भी शुरू। कोरोना दौर की तर्ज पर ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिशियल वर्किंग की तजवीज़ ज़ेर गौर। तमाम दफातर में सिर्फ ज़रूरी स्टाफ रखने की तजवीज़ ज़ेर बहस। मार्च में तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन पर मुशावरत। ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब के अमल में ज़ाती तौर पर शामिल होना चाहता हूँ, सदर ट्रंप की ख्वाहिश। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई की क़यादत किसी सूरत कबूल नहीं। हमें ऐसा शख्स चाहिए जो ईरान में हम आहंगी और अमन ला सके। ट्रंप ने फिर दावा किया, ईरान का दिफाई निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका। आज हमने ईरान की नई क़यादत को निशाना बनाया। ईरान में अब हमने रोकने की सलाहियत नहीं रही। किसी भी चीज़ से पहले ईरानी फ़ौज तबाह करना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमेरिका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले, स्कूल और अस्पतालों के बाद खेलों के मैदान निशाना। ताज़ा हमले में तेहरान के आज़ादी स्टेडियम पर मिसाइल बरसा दिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बड़ा हिस्सा तबाह। 12,000 नशिस्तों वाला इंडोर स्पोर्ट्स हॉल मुकम्मल तबाह। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। 6 दिन से जारी जंग में 1200 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हफ्ते से अब तक ईरान के 174 शहरों के 636 मकामात पर 1332 हमले किए गए। इनमें 105 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। 14 तिब्बी मराकिज और हिलाल अहमर की 7 इमारतें भी निशाना बनी। WHO ने भी अस्पतालों पर हमले की तस्दीक कर दी। इसराइल के लबनान पर भी हमले जारी। हमास ओहदेदार समेत 5 अफराद शहीद। पासदाराने इनकलाब का अमरीकी लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी F-15 मगरबी सरहद के करीब क्रैश कर गया। अमरीकी फौज ने ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। पासदाराने इनकलाब ने 3 इसराइली हर्मेस ड्रोन मार गिराए। खलीज में अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का भी दावा। कहा, इसराइल और हामी यूरोपीय जहाजों को खलीज से नहीं गुजरने देंगे। ईरानी फोर्सेस का इराक के शहर अरबेल में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब इमारात में 20 अमरीका फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने दावा किया कि ईरान के मौसर हमलों ने अमरीका को भारी नुकसान पहुंचाया। वाशिंगटन के पास अब इस जंग से निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। अमरीकी हुक्काम निजी महफिलों में अपनी नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। अवामी सतह पर बयानात सिर्फ अपनी साख बचाने की कोशिश है। अमरीकी तारपेडों का निशाना बनने वाला ईरानी जहाज भारतीय मेहमान था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमरीका ने जहाज को बगैर किसी वार्निंग निशाना बनाया। अमरीका ने 2000 मील दूर से समंदर में जारहियत की।
भारतीय नेवी के मेहमान जहाज पर 130 अफराद मौजूद थे। 87 फौजियों की लाशें निकाली जा चुकी, 32 एहलकारों को बचा लिया गया। अमेरिका को अपने किए पर पछतावा होगा। अज़रबैजान के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, सदर इल्हाम अलीयेव ने ईरान से फौरी माफी का मुतालबा कर दिया। इल्हाम अलीयेव ने कहा टर्मिनल बिल्डिंग और एक स्कूल समेत सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान ने अज़रबैजान पर हमलों की तरदीद कर दी। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा ईरान अपने दोस्त हमसाया मुल्कों को हदफ नहीं बनाता। ईरान के अमरीकी अड्डों पर हमले जारी, दोहा में मुसलसल धमाके। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है इसका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल हमले रोक रहा है। कतरी हुक्काम ने शहरियों को हंगामी अलर्ट भी भेज दिए। सऊदी वज़ारत दिफा ने बताया अलजोफ में एक और ड्रोन मार गिराया। अल-खर्ज के करीब 3 ड्रोन मारे। कुवैत के करीब कार्गो कंटेनर को निशाना बनाया गया। हुक्काम का कहना है कंटेनर कुवैत की हदूद से 60 किलोमीटर दूर था, अमला महफूज रहा। ईरान ने आज भी यूएई पर 7 मिसाइल और 131 ड्रोन फायर किए। अमरीकी सेनेट पर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की हिमायत कर दी। बहस के दौरान अमरीकी मैरीन के साबिक एहलकार का एहतजाज। ग्रीन पार्टी के ब्रायन मैक ने कहा यह इसराइल की जंग है, अमरीका को शामिल नहीं होना चाहिए। फलस्तीन की आज़ादी के नारे भी लगाए। पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया। टीटीपी लीडरशिप हमारे हवाले करो, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से 2 टोक मुतालबा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने बगराम में अपना टारगेट हासिल कर लिया। अफगान तालिबान की एम्यूनेशन सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। आदाफ के हुसूल तक अफगानिस्तान में कार्रवाई करते रहेंगे। पाकिस्तान ने किसी भी शहरी इलाके और शहरी को हदफ नहीं बनाया। अफगानिस्तान मास्टर प्रॉक्सी बन गया, हमारा इसको फतह करने का कोई इरादा नहीं। अफगान अवाम रजीम चेंज का फैसला खुद करें। अफगानिस्तान पर एक जत्था मुसल्लत है जो दहशत गर्दी फैला रहा है। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान के खिलाफ जहाद करना चाहती है तो शौक पूरा करके देख ले। अफगान तालिबान रजीम फोर्सेस ने दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। पाकिस्तान में मौजूद गैर कानूनी अफगानों को अपने मुल्क जाना होगा। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां जारी। कंधार में अफगान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर को तबाह कर दिया। 4 और 5 मार्च की दरमियानी शब 41 पोस्टों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान और फिताल खवारिज को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। अरिंदूज सेक्टर में अफगान तालिबान की तश्कील के खिलाफ कार्रवाई। अफगान तालिबान असलहा छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान का भारत और कनाडा के दरमियान यूरेनियम फराहमी और जौहरी रिएक्टर टेक्नोलॉजी ताउन पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुआहिदा सिविल जौहरी ताउन के मैदान में एक और मखसूस इस्तिस्ना की मिसाल है। भारत ने तमाम सिविल जौहरी तनसीबात IAEA की निगरानी में नहीं दी। भारत की मुतादिद जौहरी तनसीबात अब भी बैनुल-अक़वामी मुआयने से बाहर हैं। बैरूनी यूरेनियम फराहमी से भारत के मकामी ज़खायर फौजी मकासद के लिए दस्तयाब हो सकते हैं। इससे जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन मजीद मुतासर होने का खदशा है। सिविल जौहरी ताउन गैर इम्तियाजी और मयार पर मबनी तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलाइशियन हमसफर इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान पर इसराइली हमलों मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। फ़रीक़ैन पर ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान से मुतालिक पेशरफ्त से भी आगाह किया। रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। खलीजी मुल्कों में सिफारत खाने पाकिस्तानी शहरियों को सहूलत फराहम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला में मदद पर अज़रबैजान से इज़हार तशक्कुर।
बहरी तिजारत को दरपेश चैलेंजेस पर वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार की सरबराही में 11 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। जुनेद अनवार कहते हैं पाकिस्तान की बंदरगाहें आलमी ट्रांसशिपमेंट कारोबार करने की सलाहियत रखती हैं। मौसर लॉजिस्टिक्स और मुसाबकती सहूलतों से बैनुल-अक़वामी शिपिंग लाइन्स को राग़िब कर सकते हैं। के खिलाफ जो इदारा बनाए उसके सरबराह को अगर आप अपोजिशन और हुकूमत मिल करके लगाए, फिर हुकूमत खुद अपनी मर्जी से उसको 3 साल की एक्सटेंशन दे दे, ये बिल्कुल गलत है। आज चेयरमैन नेब का टेन्योर ख़त्म हो रहा है और आज इन्होंने कानून साजी करके उससे भी वो पास कर लिया, सेनेट से भी और नेशनल असम्बली से। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी नैब तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बैरिस्टर गौहर का एतराज़, कहा नैब तरमीम के जरिए अदलिया को मजीद मुतनाज़िर बनाया जा रहा है। चंद नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा रही है। क्या 25 करोड़ आवाम में कोई भी अहल नहीं? सेनेट में नैब तरमीमी बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर अली जफर ने कहा आज फिर आइन के मुंह पर तमाचा मारा गया। नैब केसेस का फोरम हाईकोर्ट से तब्दील करना पार्लियामेंट के माथे पर दाग है। नैब तरामीम सिर्फ बानी PTI को निशाना बनाने के लिए की जा रही हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार बोले PTI दौर के तेज तरीन कानून साजी न भूलें। ये कहना कि अदालतें किसी के ज़ेरे असर हैं दुरुस्त नहीं। ज़ेरे बहस बिल हुकूमत का नहीं प्राइवेट मेंबर का है। हुकूमती बेंचेस ने बिल में मौजूद बेहतरी की वजह से साथ दिया। मकसद सिर्फ बेहतरी लाना है, किसी का ज़ाती मुफाद नहीं। तोशाखाना केस 2 में सजा के खिलाफ अपीलों को नंबर लगाने के मुतफरिक दरखास्त पर समाअत। बानी PTI और मुशा बीबी की अपीलों पर एतराज़ खत्म न हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ खत्म करने के लिए नई दरखास्त दायर करने की हिदायत कर दी। समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। US और इजराइल और इंडिया अगर ये ट्रॉयका मिलता है तो करेंगे ये इस्तेमाल इंडिया को ही। जब ये 3 मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें तो पता चल गया ना कि बात नॉर्मल जंग वाली नहीं रहेगी, अब ये न्यूक्लियर की तरफ जाएगी। इसराइल, अमेरिका और भारत का ट्रॉयका मिलता है तो इस्तेमाल भारत ही होगा। अल्लाह ने हमारे जरिए भारत को पैगाम दे दिया है। क्या भारत इसराइल के लिए हमारे हाथों बर्बाद होना चाहेगा? साबिक मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ का AIY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा भारत पाकिस्तान की तरफ आने से पहले 100 बार सोचेगा वरना भुगतेगा। कहा अफगानिस्तान ने हमारी दिल आज़ारी की, हमने उनसे रोटी बांट कर खाई। हमने जिस तरह कुछ अरसा पहले भारत को सबक सिखाया, अब अफगानिस्तान को जवाब दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द की मुलाकात। वफ़द को अफगानिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता और खलीज के मौजूदा हालात पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और इक़दामात पर एतमाद में लिया गया। ईरान और खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए इक़दामात पर भी आगाही दी गई। मुलाकात में इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, अता तारड़, राना सनाउल्लाह और दीगर भी मौजूद थे। पार्लियामेंट को इन्होंने हमेशा रबर स्टैम्प बनाया। पार्लियामेंट को बाईपास करते हैं। आप चंद लोगों को बुला के एक ब्रीफिंग देने के बजाय आप सबको बुलाएं। या ये बाकी जो नुमाइंदे नामहरम हैं। चंद लोगों के बजाय तमाम नुमाइंदों को ब्रीफिंग दें। क्या पार्लियामान के बाकी नुमाइंदे नामहरम हैं? सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना है ट्रंप दुनिया पर हमलावर है, हुकूमत उसके पीछे चल रही है। क्या जंगल का कानून है? ट्रंप जिसे चाहे मारे, कल डोनाल्ड ट्रंप आपको भी मारेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की कराची में कतर के कौंसल खाने आमद। कौंसल जनरल से 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कामरान टिसूरी ने कहा मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान कतरी भाइयों के साथ खड़ा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अचानक शॉपिंग करने पहुंच गईं। अज़मा बुखारी ने वीडियो शेयर कर दी। शॉपिंग के लिए आई बच्चियों और खवातीन ने मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनवाईं और खुशी का इजहार किया। अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर शिकवा किया, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बताया ही नहीं वो शॉपिंग के लिए जा रही हैं। मरियम नवाज का यही अंदाज पसंद है कि आम लोगों में घुल मिल जाती हैं। अज़मा बुखारी ने मरियम नवाज से सवाल भी किया, वजीर आला साहिबा क्या क्या खरीदा है?
भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। जैकब बैथल की सेंचुरी रायगा। सनसनीखेज सेमीफाइनल में इंग्लैंड को सिर्फ 7 रन से शिकस्त। 254 रन के रिकॉर्ड हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 7 विकेट पर 246 रन तक पहुंच सकी। जसप्रीत बुमराह का 18वां ओवर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, सिर्फ 6 रन दिए। भारत ने पहले खेलकर वर्ल्ड कप नॉकआउट का सबसे बड़ा टोटल 253 रन बनाया। इंग्लैंड को संजू सैमसन का कैच छोड़ना भारी पड़ा। 89 रन की तूफानी इनिंग्स खेलकर मैच के हीरो करार पाए। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में खेला जाएगा। जैसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं वो मैच हुआ है और जीता इंडिया है 7 रन से, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। वेरी वेल डन दोनों टीमों के लिए। ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन 7 रन से मैच हारना, ज़बरदस्त सेंचुरी। शानदार सेमीफाइनल देखने को मिला। साबिक क्रिकेटर्स का लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा, मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है। कामरान अकमल बोले, ऐसा हाई स्कोरिंग सेमीफाइनल पहले नहीं देखा। दोनों टीमों ने अच्छी क्रिकेट खेली। पैनल की कौमी सिलेक्शन कमेटी पर भी गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा, सिलेक्शन कमेटी अच्छी होती तो टीम का ये हाल ना होता। बासित अली बोले, सरफराज अहमद यस मैन नहीं है। अदाकारा सुनीता मार्शल बनी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा हसन निसार का। आदि ने मिजाह का तड़का लगाया। पीसीबी की नई सिलेक्शन कमेटी में 2 साबिक कप्तानों की शमूलियत। मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद को शामिल कर लिया गया। आकिब जावेद और असद शफीक भी कमेटी में मौजूद। अलीम डार वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी पर ओहदे से दस्तबरदार हुए थे। पाकिस्तानी खिलाड़ी पर श्रीलंका में खातून को हिरासा करने का इल्जाम। जराये का कहना है, होटल स्टाफ ने पाकिस्तानी खिलाड़ी से मुतालिक टीम मैनेजमेंट को शिकायत की। होटल मैनेजमेंट ने बताया खिलाड़ी ने मुबैना तौर पर खातून को हिरासा किया। टीम मैनेजमेंट ने होटल स्टाफ की शिकायत पर खिलाड़ी पर जुर्माना आयद कर दिया। पीसीबी ने खबर की तरदीद कर दी। सारा क्रेडिट मैं अपनी टीम को देता हूँ। सेमीफाइनल में हमने क्वालिफाई कर लिया। जीतना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पूरा जोर लगाएंगे इस मैच में ताकि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके अपने मुल्क को तोहफा दें। और पाकिस्तान के पास 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप में जगह बनाने का सुनहरी मौका। कौमी टीम आज क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल में जापान से टकराएगी। ग्रीन शर्ट्स ने नए ग्रुप राउंड में फतोहात की हैट्रिक की। कप्तान इमाद भट्ट कहते हैं, इवेंट जीतकर कौम को तोहफा देंगे। मोहसिन नकवी और हुकूमत ने बहुत सपोर्ट किया।